हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने मिक्स सीड्स वाला पानी ये ले लिया था मॉर्निंग में उठते के साथ ही। और ये चिया सीड्स भी मैंने रात में ही भिगो कर रख दिया था। इसे मैं लूँगी एक्सरसाइज करने के बाद। और सबसे पहले मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। बच्चों को स्कूल वगैरह मैंने भेज दिया था, उनका लंच वगैरह भी बना दिया था। तो एक्सरसाइज में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मॉर्निंग में ही कोशिश करती हूँ कि मेरी एक्सरसाइज ना कंप्लीट हो जाए। तो झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद में मैं लग गई थी अपनी एक्सरसाइज करने में, क्योंकि सुबह सुबह हो जाती है तो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि शाम को आजकल होता है ना कि मौसम ठंडा भी रहता है और रात भी जल्दी हो जाती है, तो काम ज़्यादा हो जाते हैं शाम को। तो इसलिए सारी एक्सरसाइज ना मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ। तो ये जो मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तो ये मेरे शोल्डर फैट के लिए हैं। जो भी हमारा आर्म फैट होता है ना, इससे बहुत अच्छे से जाता है, बहुत अच्छे से कम होता है आर्म फैट जो होता है। और आप इसे कंटिन्यू कीजिए। जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग मेरे साथ कर सकते हैं मेरी इस वेट लॉस जर्नी में। जैसे मैं कर रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ कर सकते हैं। और मेरा जो ये चैलेंज का डे 2 है। और ये मेरे जो शोल्डर फैट है इसको कम करने के लिए, क्योंकि मुझे आर्म ना अपने थोड़े से और कम करने हैं। तो इस वजह से मैं सारी एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रही हूँ। और ये वाली एक्सरसाइज साइड फैट के लिए है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। जो आपके साइड का जो फैट होता है बहुत अच्छे से बर्न होगा, कम होगा। और ये वाली एक्सरसाइज भी आपके टमी फैट के लिए हैं। तो जो टमी जिनका भी निकला हुआ है, जिनका बहुत ज़्यादा है, और जो लोग का, कुछ लोगों का होता है ना कि कम होता है, मगर टमी एरिया जो होता है अधिकतर हाउसवाइफ का, जो भी मम्मी होती हैं, उन लोगों का बढ़ ही जाता है डिलीवरी के बाद में। तो इसलिए आप लोगों को एक्सरसाइज करने की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और करिए भी। आफ्टर 35 की एज जब आपकी आ जाती है ना, तो जो हमारा वेट है बढ़ता ही है, मोस्टली अधिकतर बढ़ ही जाता है, और बीमारी होने का की एक वजह भी बन जाता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप अपने एक्सरसाइज को रूटीन में लेकर आइए और हेल्दी खाइए, ताकि आप लॉन्ग टाइम तक हेल्दी रह सकें, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, वाली जो एक्सरसाइज थी ना, ये भी मैंने टमी के लिए ही की थी। तो सारी एक्सरसाइज के बीच में मैं ना थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी करती रहती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा ना रिलैक्स हो जाती है बॉडी। तो एक्सरसाइज अच्छे से हो भी पाती है। और मैंने ना काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट किया है ये अपना वेट लॉस चैलेंज, तो थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है। जो जो लोग नए हैं, जो नया ट्राई करते हैं एक्सरसाइज के लिए ना, तो कुछ टाइम बॉडी में पेन भी होता है, तो आप उस पर इतना ध्यान ना दीजिए। 1-2 दिन तक वो पेन होता है, फिर नहीं होता। जैसे साइड में जहाँ से भी आपका जो फैट बर्न होता है ना, या फिर जो आपने एक्सरसाइज की है उसका जो असर होता है वो दिखता है बॉडी पर, तो वहाँ वहाँ पेन ज़रूर होगा। तो उससे आप घबराइए मत। वो कुछ ही दिन ही रहेगा, क्योंकि वो मसल्स पेन होता है। क्योंकि आप कोई भी चीज़ नया स्टार्ट करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स आती ही हैं। और ये सारी एक्सरसाइज ना मैंने पहले भी अपनी वेट लॉस जर्नी में की थी। और जो भी नई एक्सरसाइज होंगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं अपनी डाइट वगैरह भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या खा रही हूँ। डेली मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके पास डेली मेरा व्लॉग आए। और जो लोग भी वज़न घटाना चाहते हैं इस विंटर, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप अपना वज़न कम कीजिएगा, जैसे मैंने किया है। पहले भी मैंने कम कर चुकी हूँ। अब मुझे थोड़ा और कम करना है, मतलब मुझे टमी एरिया कम करना है। वज़न ज़्यादा कम होना भी देखिए ठीक नहीं होता। आपकी जितनी हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग आपका ना वज़न होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा इस टाइम पे जो वज़न है 58 केजी है। बस मुझे अपना थोड़ा टमी एरिया कम करना है, क्योंकि डिलीवरी के बाद मेरा भी जो टमी एरिया था ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसको कंट्रोल करने में ना काफ़ी देखिए टाइम तो लगता ही है। धीरे धीरे ये चीज़ कंट्रोल होती हैं, एकदम से नहीं हो पाती हैं। कोई जिसका भी होता है ना कि जैसे बॉडी है सबकी अलग अलग होती है। तो जिन लोगों का भी वज़न आसानी से कम नहीं हो रहा है, तो आप ना कोशिश करना बिल्कुल मत छोड़िए। उसे आप अपनी कोशिश को जारी रखिए। कम होगा, ज़रूर होगा। कोशिश करने वालों की देखिए हार तो होती नहीं है। तो मैंने भी कोशिश की थी स्टार्टिंग डेज़ में। मैंने भी थोड़ा सा हो जाता है ना कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं भी यही सोचती थी, लेकिन मैंने किया। आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ, हम ये काम कर सकते हैं, तो वो काम होता भी है। और बाकी सारा जो होता है ना कि आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो हाई होना चाहिए। तो उससे ना आपका जो वज़न है जल्दी कम होता है। और आप सब कुछ खाते हुए भी आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। वज़न कम करने का मतलब देखिए ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ना खाएं या अपने खाने को कम कर देंगे तो आपका वज़न कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ना टाइम टू टाइम खाना होता है कि
आपको एक रूटीन सेट करना पड़ेगा कि मॉर्निंग में उठने के बाद आपको अपने टमी को एक हेल्दी डाइट देनी है। अगर जो भी आप हेल्दी मतलब खाएंगे उसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर होता है। आप चाहे फास्ट फूड खाइए तो उसका इफ़ेक्ट गलत ही आएगा। तो इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगी कि मॉर्निंग में उठने के साथ ही एक हेल्दी चीज़ आप लीजिए। तो मेरी जो शुरुआत होती है, जो मैंने मिक्स सीड्स बना रखे हैं ना, उससे मैं अपने डे की शुरुआत करती हूँ। तो रात में मैं भिगो के रख देती हूँ 1 चम्मच, और मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठने के बाद ना वही लेती हूँ। और उसके बाद में अपनी जैसे बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने के बाद में अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करती हूँ। और फिर उसके बाद में चिया सीड्स वाला जो पानी होता है ना, वो मैं आराम से ले लेती हूँ एक्सरसाइज करने के बाद में। और फिर अपने थोड़ा सा नहाना वहाना होता है, पूजा करनी होती है, तो उसका बीच में ना गैप काफ़ी मिल जाता है। तो इसलिए मैं ना थोड़ा सा मैंने रूटीन बना रखा है। और आपको भी देखिए कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ता ही है। तो मैंने भी एक कोशिश की है, और मैं चाहती हूँ आप लोग भी कीजिए मेरे साथ कोशिश। आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, ताकि मैं आगे अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ, आपके लिए भी वो हेल्पफुल हो। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए प्लीज़, कोशिश कीजिए जैसे मैं कर रही हूँ आप भी कीजिए। अपना वज़न कम करने की, हाउसवाइफ की एक जो लाइफ होती है ना, एक घर में ही रहती है। मतलब होता है ना कि पूरा दिन घर में ही हो जाता है, घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती कि आप बाहर जाके जिम वगैरह करें। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि घर में रहकर भी आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मेरी नहाना वहाना हो गया था और पूजा भी हो गई थी, और अब मैं ले रही थी इस टाइम पे चाय। तो चाय मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं उसके अंदर ना गुड़ की खांड डाल के लेती हूँ। तो इसमें मैंने 1 चम्मच गुड़ की खांड डाल दिया है, और इसमें अदरक डाला है और चाय पत्ती बस। अभी मैं इसको आराम से थोड़ी देर रिलैक्स होकर बैठ के चाय पी लेती हूँ। तो ये मैं देखिए पूरा बड़ा मग है ये, मगर ये पूरा भर के मैं चाय नहीं लेती। ये बहुत ज़्यादा कम है चाय इसके अंदर। और अब मैं बस इसके साथ ना इस टाइम पे मैं एक रस ले लेती हूँ, और धूप में बैठ के थोड़ी देर मतलब चाय वगैरह पीती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग में, जो सुबह सुबह की धूप होती है ना ठंडी में, तो बहुत ही अच्छा सा लगता है मौसम ये। तो अब मैं बर्तन मांजने लग रही थी फटाफट से, क्योंकि बच्चे वगैरह चले गए थे। तो बर्तन हो ही जाते हैं, बच्चे कुछ खा पी के भी जाते हैं और फिर हस्बैंड जी भी जाते हैं। तो फटाफट से ना मैं किचन वगैरह क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि किचन समेट जाता है ना, तो ऐसा लगता है हमारा आधा से ज़्यादा काम ना निपट गया है। थोड़ा सा हम भी फ्री फ्री सा फील करते हैं। और सब्जी जो है आज मॉर्निंग में ही बन गई थी, तो अब मुझे दोपहर में बनाने की ना कोई टेंशन नहीं है। तो बच्चे भी ले गए थे अपने लंच वगैरह में, और हस्बैंड का भी लंच मैंने पैक कर दिया था। अब बस दोपहर में आएंगे तो फिर यही सब्ज़ी हो जाएगी, क्योंकि अब ज़्यादा अलग अलग क्या ही बनाएं, क्योंकि शाम को भी कुछ नया ही बनाना होता है। तो इस वजह से अब फटाफट से मैं किचन के ना अपने क्लीनिंग करके, उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा काम जो होते हैं जैसे कपड़े वगैरह धोना है, तो वो भी मैं हाथों हाथ मशीन लगा देती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि डेली ही मेरे कपड़े ना धुल जाएं, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, सर्दियाँ आ गई हैं, तो ठंडी में ना कपड़े सूखते भी नहीं हैं। और ये मेरा जो घर है ना काफ़ी छोटा है, तो उस वजह से ना प्रॉब्लम भी होती है कि कपड़ों को कहाँ डालें, कहाँ मतलब रखें। तो इस वजह से मैं ना रोज़ाना ही धो देती हूँ, ताकि शाम तक ना कपड़े सूख जाएँ, और हाथों हाथ में उन लोग कपड़ों को ना तय लगा के ऑर्गेनाइज करके मैं रख देती हूँ, जिससे कि ना काम जो है अच्छे से टाइम टू टाइम होता है। मैंने अपना एक रूटीन सेट किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं ले रही थी इस टाइम पे सत्तू। तो आज ब्रेकफास्ट में कोई चिल्ला विल्ला नहीं बनाया है मैंने, तो मुझे ना ये सत्तू बहुत अच्छा लगता है, और ये एक बहुत अच्छा प्रोटीन शेक जैसा हो जाता है, और ये मतलब हेल्दी भी है, और पेट भी काफ़ी देर तक भरा रहता है इससे। तो इसमें मैंने 2 चम्मच सत्तू डाला है, और इसमें मैंने पानी डाल दिया था, और नमक डाला है मैंने स्वाद अनुसार। जितना भी आप खाना पसंद करते हैं नमक, उसके अकॉर्डिंग डालिएगा। और ये है जीरा का भुना हुआ जीरा का मसाला, और इसमें मैंने थोड़े से स्पाइसेस और ऐड किए हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, तो मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी जीरा मसाला की। और इसमें मैंने नींबू डाल के इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से, और अब इसे मैं ले लूँगी। ये जो मेरा है आज का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कपड़े भी मैंने देखिए धो दिए थे, तो मैंने सोचा हाथों हाथ फटाफट फैला देती हूँ कपड़े, क्योंकि धूप ना बहुत जल्दी चली जाती है, और हमारे ना टिन सेट डला हुआ है, तो उस वजह से ना धूप भी मतलब आधा दिन ही आ पाता है। तो इस वजह से मैं जल्दी से कोशिश करती हूँ कि फैला दूँ कपड़ों को। तो फटाफट से मैंने कपड़े फैला रही थी, छत पे आ गई थी मैं। फिर बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, तो बच्चों को भी फिर खाना वगैरह देना होता है, दोपहर का लंच। तो उस वजह से मैं कोशिश यही करती हूँ ना कि सारे काम मेरे
निपट जाए बच्चों के आने से पहले ही। तो बेटे का मैंने ऑटो लगवा दिया है, तो अब मुझे ना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वरना मुझे मतलब जाना होता था उसको लेने के लिए, तो फिर और भी जल्दी जल्दी मुझे काम निपटाना होता था, उस वजह से मेरे कुछ काम ना रह भी जाते थे। तो अब मैंने ऑटो लगवा दिया था, क्योंकि कंटिन्यू नहीं हो नहीं पाता ना। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बच्चे आ गए थे तो फटाफट से ना मैं रोटियाँ वगैरह सेक रही थी। आटा लगा के रख दिया था मैंने मॉर्निंग में ही। अब मैं उन बच्चों के लिए रोटी बना दूंगी, और साथ में अपनी लिए भी। तो मैं दोपहर के जो लंच में 2 रोटी लूँगी इस टाइम पे। अगर चावल होते हैं तो मैं थोड़े से चावल और 1 रोटी लेती हूँ, वरना 2 रोटी और सैलेड और जो भी सब्ज़ी बनाई होती है वो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अलग से कोई सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ अपने लिए, बस वही सारी सब्जियाँ होती हैं जो मैं सब खाते हैं वही मैं खाती हूँ। बस ये क्वांटिटी आपको कम कर देनी है बस, और कुछ नहीं। ये जितना आप खाते थे पहले उसके अकॉर्डिंग आपको धीरे धीरे आपको कम करना होगा। तो हर चीज़ एकदम से देखिए पॉसिबल नहीं होती है, कोशिश करने से ही होती है। आप धीरे धीरे अपनी डाइट को कम करेंगे तो आप कर सकते हैं। बस आप मतलब कोई सी भी चीज़ ना हेल्दी खाइए। आप ये ऐसा नहीं है कि आप भूखे रहेंगे तभी आपका वज़न कम होगा। सब कुछ खाइए, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में खाइए, और हेल्दी खाने की कोशिश ज़्यादा कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बैंगन का भरता बनाया था, और मैंने आज सैलेड में मूली लिया है और 2 रोटी ली हैं। इसमें मैंने घी वगैरह नहीं लगाया है, बिल्कुल भी घी नहीं लगाना होता है जब भी आप अपना वज़न कम कर रहे होते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं जो मेरे सीड्स थे ना, जो मैं रात में भिगो के रखती हूँ मॉर्निंग में पीती हूँ ना, वो ख़त्म हो गए थे। तो अब मैं इसको बना के रख रही हूँ, मतलब मिक्स सीड्स ना मैं बना के रख लेती हूँ, और एक ही चम्मच मुझे फिर निकालना होता है। तो इसमें मैंने धनिया लिया है, साबुत धनिया, और ये है अलसी 2 चम्मच। तो सबकी जो क्वांटिटी है मैं 2-2 चम्मच के ले रही हूँ। तो इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच कलौंजी। तो ये कलौंजी मतलब मैंने मार्केट से लेकर आ गई थी, ख़त्म हो गया था ना सारा सामान, तो इसलिए मैं सारा मार्केट से लेकर आई। और 2 चम्मच में से मैं सौंफ के डाल रही हूँ। तो ये सारे जो सीड्स हैं ना, इसको मैं मिक्स करके रख लूँगी, और रात को 1 चम्मच भिगोना ही रहता है बस मुझे। अब इसमें जाएगा 2 चम्मच मेथी दाना। तो ये सारे सीड्स मैं इसलिए लेती हूँ, ये एक तो ये हमारे हेयर ग्रो में हेल्प करता है, और जो हमारी स्किन है वो भी बहुत अच्छी रहती है। तो जिन लोगों को भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये हेल्प करता है, जिनके बाल ज़्यादा झड़ते हैं। मेरे भी काफ़ी टाइम से बाल झड़ रहे थे, तो इसको मैंने स्टार्ट किया है अपने रूटीन में। तो इस तरीके से मैंने सीड्स ना डब्बे में बंद करके रख दिए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अब मैं बनाने लग रही थी कड़ी, क्योंकि आज मुझे रात के खाने में बनाना था, मतलब खाना जल्दी बनाना था। तो रात के खाने में मैंने कड़ी सोचा था बनाने के लिए। और ये देखिए, इसका मैंने प्याज वाला, पकौड़े वाली प्याज वाली कड़ी बनाऊंगी मैं। और ये खाने में ना बहुत अच्छी लगती है, सबको बहुत अच्छी लगती है। तो इस वजह से मैं इसी टाइप से बनाती हूँ। और इसमें मैंने घोल बना लिया है बेसन का। इसे मैंने डाल दिया है दही, नमक, मिर्च, हल्दी, सारी चीज़ें इसमें मैंने ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है मैंने। तो सारी चीज़ें ना मिक्स कर देती हूँ मैं। और अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, और ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी साबुत मिर्च और ज़ीरा, मेथी दाना और अजवाइन। तो बस मैं इसका तड़का लगाऊंगी, और इसके अंदर मैं जो मैंने अपने घोल बना के रखा हुआ था बेसन का, वो उसमें मैं डाल दूंगी। क्योंकि कड़ी को पकने में लगता है टाइम, तो इसलिए मैंने ना बना मतलब छौंक के रख दी थी, ताकि ये ना स्लो स्लो पकती रहे। और इसमें डाल दिया मैंने कसूरी मेथी। और कड़ी में जो कसूरी मेथी का जो फ्लेवर आता है ना, बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए मैं इसको कभी स्किप नहीं करती हूँ, ज़रूर डालती हूँ। और इसे मिक्स करके अब मैं रख दूँगी इसे पकने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये रात के खाने का टाइम हो गया था, और रात के खाने में मैंने कड़ी लिया है, और 1 रोटी और थोड़े से चावल। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इस बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। और जो लोग भी मुझसे न्यू जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मेरी व्लॉग्स रोज़ाना कंटिन्यू देखिएगा।